शून्य का आविष्कार भी यही लोगों को प्रेरित करना है और फिर से बिहार को उसी ऊंचाई पर ले जाना, और इसीलिए बिहार दिवस का आयोजन है। लोग बिहार के प्रति गौरव महसूस करें, और हम समझते हैं शिक्षा विभाग को अच्छी तरह मालूम होगा कि जो इसी में 2012 में ही वो तैयार किया गया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हो रहा। तो आप जरा सोच लीजिए, एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज के रूप में मनाया जा रहा है, किस चीज के लिए? जल के संरक्षण के लिए। और हम लोग बिहार दिवस के अवसर पर क्या कर रहे हैं? जल जीवन हरियाली अभियान को लोगों तक पहुंचाने के लिए और जल के संरक्षण के लिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। जल के संरक्षण के लिए, हरियाली के संरक्षण के लिए। जब तक लोग झारखंड और बिहार एक था, किसी को चिंता थी? झारखंड अलग हो गया तो कितना हरित आवरण था, कितना कम था। और ये जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तभी तो हम लोगों ने आकलन और अध्ययन किया कि मात्र 9% है, और इसके लिए हम लोगों ने 2012 में शुरू किया। और कितने बड़े पैमाने पर इसके लिए हम लोगों ने शुरुआत की। 24 करोड़ पेड़ का वृक्षारोपण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा और 19 करोड़ से भी ज्यादा करवाया। और उसके बाद तो फिर अब जल जीवन हरियाली अभियान में आपको बता दिया कि जो हम लोगों ने शुरू किया वृक्षारोपण का काम, तो जो हरित आवरण के लिए शुरू किया पहले, फिर जल जीवन हरियाली अभियान में वृक्षारोपण, तो अब कितना बढ़ गया? अब 15% से ज्यादा हो गया। तो आप समझ लीजिए कि हरित आवरण अब जब बढ़ रहा है तो इसको समझना चाहिए कि हम सब लोगों को और आगे बढ़ाना है ताकि पर्यावरण की हम रक्षा कर सकें। और जिस तरह का बात है, हम लोग किस काम के लिए ध्यान नहीं देते हैं? आप बताइए। फ्लड आता रहता है, हमारे यहां से कुछ होता है, कहां से आ जाता है? सब ज्यादा तो देख लीजिए नेपाल से, और कितने लोग प्रभावित होते हैं। तो हम लोग जहां पर है भाई, चारों तरफ से कुछ न कुछ संकट का माहौल रहता है। इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सचेत रहना है। और इन सब चीजों के बावजूद हमारा जो इतिहास है गौरवशाली है। हमारे यहाँ कौन नहीं हुए जिसकी चर्चा आप सब लोगों ने की है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। कितने लोगों के ज्ञान की प्राप्ति हुई, किनका जन्म हुआ, यहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई। क्या हर तरह का चीज, कितने तरह से लोगों ने यहां पर काम किया है और किस तरह का ज्ञान प्राप्त किया है। शून्य का आविष्कार भी यही। तो कौन सी चीज नहीं हुई है इस जगह पर? इसलिए हम लोगों को फिर से बिहार को वहीं लाना है। वो जो हमारी पौराणिक चीजें हैं, पहले की चीजें हैं, ज्ञानवर्धन की चीजें हैं, हम सब लोगों को मेहनत करके लोगों को प्रेरित करना है और फिर से बिहार को उसी ऊंचाई पर ले जाना। और इसीलिए बिहार दिवस का आयोजन है। लोग बिहार के प्रति गौरव महसूस करें। तो आज यहाँ के लोगों को और बिहार के लोग इस राज्य के, इस देश के विभिन्न राज्यों में या दुनिया के विभिन्न देशों में जितने लोग हैं, सबको इस बात के लिए गौरव का अनुभव होता है। मैं सबको बधाई देता हूं और साथ साथ मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। तो आज के इस अवसर पर आप सब लोग इन चीजों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाते रहिएगा। और जो कहा हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने, जरा याद रखिएगा, राज्य गीत सब जगह चलवाइएगा। कितनी बार हम लोगों ने कह दिया था। अब जो भी हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारा कुछ सरकारी कार्यक्रम हो तो उसमें जरूर राज्य गीत चलाइए। और हम समझते हैं शिक्षा विभाग को अच्छी तरह मालूम होगा कि जो इसी में 2012 में ही वो तैयार किया गया। और उसको सुनाने के बाद जो हमने कहा बापू के बारे में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके जीवन, उन्होंने क्या कहा था? मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसलिए हम नई पीढ़ी के सब लोगों को चाहते हैं कि बापू के जीवन के बारे में लोग जानें। तो जब उनके जीवन के बारे में जानेंगे तो यही उनके लिए बेहतरीन संदेश होगा। और मुझको तो पूरा भरोसा है कि अगर बापू के विचार से आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल होगा और हर तरह से तरक्की के रास्ते पर जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं और सबको बधाई देता हूं। और हम सब लोगों के लिए, सभी बिहार वासियों के लिए यह आज ये खुशी का दिन है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।